Welcome all of you. So in today's class, we will be discussing the AGP, so which is the series which is formed with the corresponding terms of AP and GP. So we'll try to see how we calculate the sum of AGP, what is actually AGP, and the series which are similar to AGP. So we'll try to discuss all these things in today's class. So let us now start with AGP. तो यहाँ पे जो टर्म है AGP, AP और GP से ही डिराइव्ड है. ये होगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए AP और ये है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए GP. तो ये जो सीरीज है वो एक्चुअली AP और GP से मिला के बनी है. तो हम कोई भी AP ले लेते हैं अभी, ठीक है. लेट अस से वी हैव AP, कोई भी AP है, A प्लस T या A1 A2 लिख सकते हो एंड सो ऑन. लास्ट टर्म हो जाएगा आपके पास AN. अब एक आपके पास सीरीज है GP, ठीक है. मान लिया आपने ले लिया AR स्क्वायर और आपके पास लास्ट टर्म आ जाएगा AR रेज़ टू द पावर n-1. अब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टर्म दोनों के सेम होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है. ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमने बस ले लिया यहाँ पे इस मोमेंट के लिए, फर्स्ट टर्म सिंप्लिसिटी के लिए. ना भी लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोसीजर विल रिमेन सेम. अब यहाँ पे होगा क्या कि AGP में क्या होता है कि आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंग AP के टर्म्स होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग GP के टर्म्स, मतलब EP का फर्स्ट टर्म, GP का फर्स्ट टर्म, है ना. AP का सेकंड टर्म लोगे तो GP का सेकंड टर्म लोगे, इस तरह से. तो जो AGP बनेगी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, जो AGP हमारे पास आएगी वो आएगा फर्स्ट टर्म और इसका दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है. अगर मान लो आप अलग अलग लेना चाह रहे हो तो अलग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे इस वाले केस में क्या जाएगा, दिस विल बी A स्क्वायर, सेकेंड टर्म मतलब इसका और AR का प्रोडक्ट, तो A प्लस T इंटू AR. ऐसे ही आगे क्या जाएगा हमारे पास, A प्लस 2D इंटू AR स्क्वायर, ये आ जाएगा. ऐसे ही चलता रहेगा. लास्ट टर्म इसमें AN है, लास्ट टर्म इसमें ये है, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, वो इनका nth टर्म बन जाएगा AGP के. जैसे कि एक छोटा सा अगर हम एग्जांपल ले लें, चलो इस एग्जांपल में हम दोनों टर्म्स अलग अलग ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म. मान लेते हैं इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. ऐसे ही हमारे पास एक GP है जिसमें हम कोई भी GP मान सकते हैं. मान लो एक GP दी हुई है जिसमें फर्स्ट टर्म है 2, फिर 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन. इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो AGP बनेगी, आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 2, सेकेंड टर्म होगा 3 इंटू 2 स्क्वायर, फिर आपके पास आएगा 5 इंटू 2 क्यूब, 7 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे ये AGP तो हो गए, चलो ठीक है. अब AGP का जो nth टर्म होगा वो भी बहुत सिंपल सा है. अगर मान लो आपके पास कोई AGP यहाँ पे गिवन है, तो उसका AGP का nth टर्म हम मान लेते हैं हम TN होगा. तो वो क्या हुआ, AP का nth टर्म विच विल बी A1 प्लस, इसको अलग ट्रीट कर लेते हैं A1 को, A1 प्लस n-1 इंटू D एंड कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ, अब यहाँ पे मान लेते हैं A1 वहां मान लिया था तो यहाँ पे हम B1 मान लेते हैं, GP का फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म इंटू R रेज़ टू द पावर n-1, तो ये nth टर्म हो जाएगा हमारे पास. दिस इज nth टर्म ऑफ AGP. और वो कैसे आएगा हमारे पास, वो सिंपली आ सकता है, nth टर्म हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, AP का, nth टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे GP का, तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास nth टर्म AGP का आ जाएगा. तो अब यहाँ पे ये बेसिक आइडिया हमको मिल गया AGP होता क्या है, बनता क्या है. AP से और GP से बनता है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई होके बनता है.
उसका nth टर्म भी हमने लिख लिया है। तो अब पता है ऑब्वियस सी बात कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। जैसे कि हमने सबका सम निकाला था, इसका भी हम सम निकालेंगे। तो सम निकालेंगे किसका? एजीपी का। तो एजीपी का सम, अब एजीपी का जो सम होगा वो भी हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अब याद रखो, इसमें एजीपी का सम जो होगा, चाहे इसमें भी क्योंकि जीपी इन्वॉल्व है और हमने इन्फिनाइट टर्म्स का सम निकाला था, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? दोनों ही चीजें देखेंगे। nth टर्म होंगे तो क्या होगा, इन्फिनाइट टर्म्स होंगे तो क्या होगा। फॉर्मूला हमको याद नहीं रखना है दोनों में से किसी का भी, सिर्फ हमें प्रोसीजर ही याद रखना है। तो अब हम देखते हैं कि इसका सम हम कैसे निकाल सकते हैं। आप क्या करो कि यहाँ पे कोई भी एपी या कोई भी जीपी एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हम इनका सम कैसे निकाल पाएंगे। अब इसमें हम सिर्फ प्रोसीजर देखते हैं कि हम सम कैसे निकालेंगे, वेदर इट इज इनफिनिट टर्म्स और या फिर nth टर्म्स। उसके बाद हम उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सम ऑफ एजीपी। तो ये बेसिकली हम प्रोसीजर की बात करेंगे कि सम कैसे निकाला जाएगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एजीपी गिवन है। तो जो एजीपी का n टर्म्स का सम Sn हो जाएगा। उसमें हमारे पास क्या होगा, हम कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स मानते हैं। लेट अस से फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी है ना, फर्स्ट टर्म एपी का फर्स्ट टर्म हम ए मान लेते हैं और जीपी का फर्स्ट टर्म बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पहला टर्म एपी का ये हो गया और पहला टर्म जीपी का ये हो गया, प्लस अब सेकेंड टर्म हमको पता है। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म हम जैसे a1 a2 a3 में मान रहे हैं, ऐसे ही b1 b2 b3। चलो यहाँ लिख लेते हैं कि AP बेसिकली क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज a, चलो a1 ले लो, a2 a3 एंड सो ऑन, एंड corresponding term for GP is b1 b2 b3 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, दिस इज a1 b1 a2 b2 a3 b3 and so on till the nth term which is an into bn। अब an into bn ये लास्ट टर्म हो जाएगा हमारे पास gp का। तो ये सम है gp agp का। तो दिस इज अ सम ऑफ agp। अब इसको हम थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट दिस Sn हम जीपी से रिलेट कर रहे हैं इसको। जैसे हमने सम एपी का निकाला और जीपी का निकाला, तो उसी तरह से हम एजीपी के सम के बारे में सोच रहे हैं। और यही तरीके जो हैं मिसलेनियस सीरीज जो होगी उनमें हमको बहुत काम आएगा। मिसलेनियस मतलब आपको डायरेक्टली एपी या डायरेक्टली जीपी या डायरेक्टली एजीपी गिवन नहीं होगा, कुछ और सीरीज गिवन होगी। तो एसएन जो होगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म तो एपी का 1 ही है और जीपी का b1 ही है, प्लस इसको a2 रहने देते हैं। b2 क्या हो जाएगा, b1 इंटू आर, फिर यहाँ पे a3 b1 इंटू आर स्क्वायर प्लस a4 b1 इंटू आर क्यूब एंड लास्ट टर्म विल बी an और यहाँ आ जाएगा हमारे पास b1 इंटू आर रेज टू द पावर n-1। अब जो प्रोसीजर है हमको सम याद नहीं रखना है, इसलिए हम फाइनली निकालेंगे कि भी नहीं, ठीक है, बहुत बेकार सा आता है, जरूरत नहीं है हमको निकालने की। तो अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाई आर, तो आर इंटू एस एन, जैसे हम जीपी में हमने आर से मल्टीप्लाई किया था, इन द सेम वे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 b1 आर, ये आ गया, प्लस अब इसमें आर से मल्टीप्लाई a2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास b1 आर स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस अब ये देखो a3 कॉरस्पॉन्डिंग a2 आया, तो an के कॉरस्पॉन्डिंग a-1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास b1 r रेज टू द पावर n-1। अब इसको r से मल्टीप्लाई किया तो an b1 r रेज टू द पावर n।
तो नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। प्रोसीजर सेम है जैसे हमने जीपी के लिए निकाला था। तो अब इनको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे एस एन तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस आर इंटू एस एन इक्वल टू, अब देखो इसमें एक अच्छी चीज क्या है, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो b1r कॉमन, b1r कॉमन, a2 माइनस a1 करोगे, a3 माइनस a2 करोगे, a4 माइनस a3 करोगे एंड सो ऑन। अब हमने AP के डेफिनेशन में पढ़ा था a2 माइनस a1 क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। a3 माइनस a2 क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि a1 a2 a3 एंड सो ऑन ये क्या है, AP में है। तो यहाँ पे a1 b1 तो एज इट इज रहेगा, a1 b1 प्लस, अब b1r a2 माइनस a1 प्लस b1r स्क्वायर a3 माइनस a2। आगे चलते हैं, चलो इसको कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों की बात करते हैं। ये जो आएगा टर्म b1 r रेज टू द पावर n माइनस 1 an माइनस 1 माइनस an b1 r रेज टू द पावर n। अब ये जितने भी सारे हमारे पास ये सब जो आइटम है ये सब d है, दिस इज d, यहाँ तक ये हो जाएगा d। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं d से, तो दिस विल बिकम a1 b1 प्लस, अब d से रिप्लेस कर सकते हैं तो d को हम कॉमन ही ले लेते हैं एंड b1 भी कॉमन आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो b1 भी कॉमन आएगा और इनफैक्ट b1r ये सब कॉमन आ रहा है, d इंटू b1r। तो पहला टर्म यहाँ क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा r एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म जो यहाँ पे आया इसमें से भी r कॉमन ले लिया, तो दिस विल बी r रेज टू द पावर n माइनस 2। अब जो माइनस an b1r रेज टू द पावर n जो रह गया वो रह गया। अब आपको पता है कि sn क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगी, एक ये gp है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो sn जो हो जाएगा, sn will be equal to a1 b1 minus an b1 r रेज टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r से डिवाइड कर दिया प्लस d इंटू और b1 इंटू d इंटू r अपॉन 1 माइनस r, और ये भी gp का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। फर्स्ट टर्म इज 1, a इंटू कॉमन रेशियो इज r, राइट, r रेज टू द पावर n विच इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप 1 से स्टार्ट आपने किया तो n माइनस 1 पहुंचे आप, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज 1 और बचा हुआ है, ठीक है। तो 1 से यहाँ पे n माइनस 2 हो गया और वैसे एक और एक्स्ट्रा आएगा तो n माइनस 1 टर्म्स। तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, n माइनस 1। तो r रेज टू द पावर n होता है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ऑफ द सम ऑफ AGP। मैंने पहले ही बोला है, इसमें ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आपको प्रोसीजर याद रखना है। जैसे हमने कॉमन रूट्स में बात करी थी क्वाड्रेटिक में, जस्ट रिमेंबर द प्रोसीजर ही याद रखना है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात आती है इनफाइनाइट अगर AGP होगी तो उसमें हम वही चीज करेंगे जो हमने इनफाइनाइट GP में किया था, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, विल ट्राई टू डू फ्यू एग्जांपल्स। तो यहाँ पे पहले इसको समझने की कोशिश करो। तो इनफाइनाइट GP के लिए आप इसी में, हमको पता है कि इनफाइनाइट GP तभी एग्जिस्ट करेगी जब कॉमन रेशियो जो होगा -1 से 1 के बीच में रहेगा, और हमें पता है कि जब -1 से 1 के बीच में होगा और n को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे, जितने भी r की पावर n वाले टर्म्स हैं वो सब जीरो हो जाएंगे। r की पावर n हो या n-1 हो, एक ही बात है। तो वो वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। मतलब जैसे कि ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म r रेज़ टू पावर n-1 ये जीरो हो जाएगा।
फिर भी वो चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हम क्वेश्चन में इसको डायरेक्टली कैसे अप्लाई करेंगे विदाउट इवन रिमेम्बरिंग। तो क्वेश्चन इज कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1 into 2 plus 2 into 1 plus 3 into half and so on for the infinite terms if it exists। तो हम निकाल के देखेंगे, अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा infinite terms के लिए, so we'll write the answer। तो सेम लॉजिक फॉलो करना है यूजिंग द जीपी, और जो हमने अभी लास्ट उसमें देखा है सम ऑफ द एजीपी, उसका प्रोसीजर, वही प्रोसीजर से हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एस n will be 1 into 2 plus 2 into 1 plus 3 into half and so on। R is half, ये GP हो गई 2 1 1 by 2 square, so we'll multiply by the common ratio, so this is now this term will be 1 into 2 half plus, अब ये वाला टर्म हो जाएगा हमारे पास 2 into this is 1 into half प्लस, ऐसे ही सारे टर्म्स हमारे पास चलते जाएंगे। और लास्ट टर्म का इसमें बिल्कुल भी हमें सोचना ही नहीं है कि लास्ट टर्म क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, बिल्कुल नहीं सोचना है इसमें लास्ट टर्म के बारे में, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ही ऐसा करना चाहते हो कि जनरल टर्म से ही लेना चाहते हो तो जनरल टर्म भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर में आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आर कौन सा ले रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, उस चीज़ के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये है यहाँ पे फर्स्ट टर्म AP का, और यहाँ पे ये, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया। अगला जो टर्म होने वाला है इसमें दैट इज 4 into हाफ स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 वाला है तो यहाँ 3 वाला आएगा, 3 into हाफ तो पहले से ही था, आपने हाफ और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एंड सो ऑन। जो हमने लास्ट में किया था जब n इन्फिनिटी नहीं था, तो उस वाले केस में हमने लास्ट टर्म का ध्यान रखा था। जब n इन्फिनिटी है तो लास्ट टर्म का आपको बिल्कुल ध्यान रखना ही नहीं है, इट विल बी टेकन केयर ऑफ ऑटोमेटिकली। तो आप अब क्या करो, हमको s इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा, तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज इन प्लेस ऑफ एस एन वी कैन राइट डाउन एस इन्फिनिटी, कि हम एस इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। अब करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट, सेम प्रोसीजर है, एस इन्फिनिटी माइनस हाफ ऑफ एस इन्फिनिटी, सो दैट इज हाफ ऑफ एस इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू 1 into 2 ऐसे ही रहेगा, दिस इज 1 into 2, 2 minus 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये बेसिकली उसी तरह के टर्म्स बन रहे हैं कि दिस वाज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एंड दिस वाज द सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड टर्म ऑफ एपी एंड सेकंड टर्म ऑफ जीपी, दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसी तरह के टर्म्स आपके पास बनते जाएंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास जीपी का, ये रहा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो जीपी का रहेगा उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 minus 1 आ गया। अब अगर देखोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई अगर करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस विल बी हाफ, तो 1 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो कॉमन आएगा, ये 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, जैसे हमारे पास जीपी में कॉमन आ रहा था, तो ये वाला पोर्शन याद करो, जो वहाँ पे कॉमन आ रहा था यहाँ पे भी कॉमन आता रहेगा। ये 1 हुआ तो ये भी 1 हुआ, देखो ध्यान से, ये हाफ हुआ तो ये भी हाफ हुआ, ये हाफ स्क्वायर हुआ तो ये भी हाफ स्क्वायर हुआ। इन सबको क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे टर्म बाय टर्म, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी, यहाँ पे 1 कॉमन आया, 2 minus 1 ऐसा बचा, प्लस यहाँ पे ये हाफ कॉमन आया, 3 minus 2 ऐसा बचा, प्लस हाफ स्क्वायर कॉमन आया, हाफ स्क्वायर कॉमन आया तो 4 minus 3 बचा, एंड सो ऑन, ये जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहेगा। तो इफ यू ट्राई टू सी
1 into 2 is 2 plus 2 minus 1 is 1, 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 is 1. सो सारे d बनते जाएंगे और सारे d क्या हैं, 1 है. तो हमारे पास यहाँ क्या जाएगा, हाफ प्लस हाफ स्क्वायर प्लस हाफ क्यूब एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. अब एक सिंपल सी चीज कि यहाँ पे अगर आप देखो कि फर्स्ट टर्म है, ये क्या बन गया है, इनफाइनाइट जीपी जिसका कॉमन रेशियो है हाफ एंड हाफ इज लेस देन 1, इट लाइज बिटवीन -1 to 1. तो जब कॉमन रेशियो -1 to 1 में लाई करेगा तो इनफाइनाइट जीपी का सम एग्जिस्ट करता है, उसका फॉर्मूला भी हमें पता है. तो ये जो 2 है इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, 2 प्लस, अब क्या करेंगे, दिस इज द फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर. इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यही था. तो दिस विल बिकम 2 प्लस 1 बाई हाफ और 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4. ठीक है, एस इन्फिनिटी है, हाफ ऑफ एस इन्फिनिटी इज दिस, तो एस इन्फिनिटी कितना जाएगा, 8. So this will be the final answer for this question. इसमें जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, इसमें डायरेक्टली अगर हम वैल्यूज डाल रहे हैं, मतलब एपी और जीपी को डायरेक्टली आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि किसको कॉमन लें, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया. तो एक और मेथड कर लेते हैं जिसमें वो कंफ्यूजन अवॉइड हो जाएगा. तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस प्रीवियस मेथड जो हमने किया है. तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर दिस मोमेंट वी कैन टेक दिस एज, लेट अस से यहाँ पे आ गया हमारे पास एस एन या एस इन्फिनिटी ही जो है हमारे पास, उसको हम लिख लेंगे, चलो फन फर्स्ट टर्म इनटू फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, यहाँ तक तो यही लिखेंगे. जो नेक्स्ट टर्म करने वाले हैं उसमें भी फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ एपी लिख लिया है, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो जीपी है जीपी का टर्म को हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म इनटू आर, कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें, प्लस अगला वाला टर्म क्या आएगा, 3 जो कि एपी का फर्स्ट टर्म है, और उसके बाद 2 इंटू आर स्क्वायर जो कि जीपी का, मतलब एपी का जो थर्ड टर्म, यहाँ पे जीपी का थर्ड टर्म, 4 इंटू 2r क्यूब एंड सो ऑन. तो r को आप एज इट इज रखो अपने साथ, ताकि वो जो सब्ट्रैक्शन का कंफ्यूजन है वो ना हो. अब क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म जो होगा 1 इंटू 2 है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 1 इंटू 2r प्लस इसमें मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2r स्क्वायर, अब इसमें मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 2r क्यूब एंड सो ऑन. इनफाइनाइट वाले टर्म्स में, इनफाइनाइट सीरीज के सम में आपको लास्ट टर्म के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है कुछ भी. अब देखो यहाँ पे कितनी क्लियर पिक्चर आएगी, 2r स्क्वायर कॉमन, 2r कॉमन, 2r क्यूब कॉमन, बहुत सिंपल है. अब आप सब्ट्रैक्ट करो तो 1 माइनस आर इंटू एस इन्फिनिटी, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ तो 1 इंटू 2 ही रहेगा, प्लस 2r कॉमन लिया आपने, 2 माइनस 1 प्लस 2r स्क्वायर कॉमन लिया, 3 माइनस 2, 2r क्यूब कॉमन लिया, सो यू विल हैव 4 माइनस 3 एंड सो ऑन. अब ये सारे d बन जाएंगे, इत्तेफाक से यहाँ पे d1 है पर उसकी जगह कुछ और वैल्यू भी आ सकती है. तो दिस बिकम्स 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r क्यूब till infinity. So what you can now do is 2 plus, you can take 2r common, 1 plus r square and so on till infinite terms. Now this r, now you can substitute r as half. तो यहाँ से जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 into half is 1. तो क्लियरली कितना आ गया, 1 plus r स्क्वायर एंड सो ऑन. और उसी चीज पे हम पहुंच गए हैं. तो 2 प्लस फर्स्ट टर्म इज 1, इन्फिनिट के लिए 1 माइनस आर, 1 माइनस हाफ इज हाफ एस इन्फिनिटी बाई 2. नाउ दिस इज 2 प्लस 2 अगेन 4, जो हमने लास्ट उसमें किया, तो एस इन्फिनिटी इज अगेन कमिंग आउट टू बी 8. तो ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए कि हम क्या कॉमन ले रहे हैं और क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, व्हाट यू कैन डू इज
आर को एज इट इज रहने दो, बाकी सबकी वैल्यू आप डाल के रखो। आर की वैल्यू आप लास्ट में डाल दोगे तो जो सब्ट्रैक्शन वाला कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम, फाइंड द सम टू द इंफिनिटी of the series 1 plus 2/3 plus 6/3 square plus 10/3 cube and so on। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये ऑलरेडी आ चुका है इन IIT-JEE। इससे सिंपल क्वेश्चन AGP पे कुछ भी नहीं आ सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये जो 1 आ रहा है ये बिल्कुल अलग टाइप दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 plus 2/3 6/3 स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इस 1 को एज इट इज रहने देते हैं, हम निकालते हैं इसका सम, बाद में 1 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास बेसिकली अब जैसे हमने लास्ट वाले उसमें देखा था, आर हमको रखना है स्टार्टिंग में, बाद में ऐड नहीं करना है, बाद में आर को आर नहीं रखना है, कंफ्यूजन हो जाएगी उससे। हम क्या लिखेंगे, एस इन्फिनिटी मतलब इस वाले का, तो दिस विल बी इक्वल टू, बाकी सब चीजें एक साथ रहेंगी, 2 इंटू 1/3 फर्स्ट टर्म दोनों के। अब उसके बाद सेकेंड टर्म जो AP का रहेगा वो लिखेंगे, देन 1/3 इंटू आर, इस तरह से लिखेंगे। ये लास्ट वाले एक एग्जाम्पल में हमने समझा, क्योंकि अब आर को 1/3 यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी अगर थोड़ी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो यहाँ आ जाएगा 10 इंटू, अब 10 इंटू यहाँ पे क्या रहेगा आपको पता है, फर्स्ट टर्म इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। अब यहाँ पे आर इंटू एस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा देखो, ये 2 इंटू 1/3 तो है यहाँ पे, ये आर से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 6 है यहाँ पे, और 1/3 इज ऑलरेडी देयर, आर पहले था, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। इनको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, सिंपल प्रोसीजर है। तो दिस बिकम्स दिस, 2 इंटू 1/3 विल बी देयर, 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1/3 आर कॉमन आया, 1/3 आर स्क्वायर कॉमन आया, ऐसे 1/3 आर क्यूब कॉमन आएगा, तो हम उनको कॉमन को लिख लेते हैं। दिस इज आर बाई, ये प्लस हो जाएगा, प्लस r/3, और जो बचा 6 माइनस 2 बचा, और हर बार ये कॉमन डिफरेंस होगा, ये हमें पता है, और ये हो जाएगा r²/3 10 माइनस 6 प्लस r³ 3। ठीक है, अगला टर्म होगा 14 माइनस 10 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। अब 6 माइनस 2 4 हो गया, 10 माइनस 6 4 हो गया, 14 माइनस 10 4 हो गया, जो कि कॉमन डिफरेंस है, कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 तो यहाँ पे है ही, प्लस एक 4 कॉमन आया जो कि कॉमन डिफरेंस है, और r/3 भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो 4r/3 हमने कुल मिला के कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 प्लस, अब यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, r बचेगा, और यहाँ बचेगा r² प्लस r³ एंड सो ऑन। क्योंकि r³ 3 था, हमने 14 माइनस 10, तो 14 माइनस 10 4 आया, वो बाहर ले लिया, एक r बाहर ले लिया, एक /3 बाहर ले लिया, तो r² बचेगा। इस तरह से आपकी ये सीरीज बन जाएगी। दिस इज क्लियरली इनफिनिट GP, इन्फिनिटी तक जाएगी। r कितना है हमें पता है, r इक्वल्स 1/3 विच लाइज इन द रेंज -1 to 1, उसका फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस विल बिकम 4/3 इंटू r, फर्स्ट टर्म इज 1 डिवाइड बाई 1 माइनस r। ये कहानी यहाँ तक अभी सेट हो गई हमारी। पहली चीज तो यहाँ पे अब हम आप 1 माइनस r लिख सकते हो, r की वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं। r इज 1/3, तो 1 माइनस r कितना हो जाएगा, 2/3 s इन्फिनिटी, ये 3 से 3 खत्म, ये खत्म, 2 से कैंसिल करो इसको, दिस विल बिकम 2। तो फाइनली हमारे पास s इन्फिनिटी, एक तो यहाँ 1 आ गया, प्लस 2r,
ठीक है, 2r हो गया और ये 1 माइनस आर हो गया। 2r इज नथिंग बट 2 इंटू 1/3। अगेन 1 माइनस आर कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो ये बेसिकली कितना हो गया, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, दिस विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, ये s इंफिनिटी आया, ध्यान रखो दिस इज द s इंफिनिटी। 1 हमने स्टार्टिंग में इग्नोर कर दिया था, तो आवर रिक्वायर्ड सम विल बी 2 तो यहां से आया और एक पहले था 1, सो दिस शुड बी इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा हमारा सम। सेम प्रोसीजर फॉलो किया है, कोई भी नई चीज फॉलो नहीं करी, और एजीपी में हमेशा यही फॉलो होगा। कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा, जो बचेगा आप क्या करो, मैक्सिमम चीज कॉमन लेने की कोशिश करो अलोंग विद कॉमन डिफरेंस। देखो हमने 4 तो लिया कॉमन डिफरेंस बाहर, r/3 भी बाहर लिया, बाकी जो बचा कुचा होगा वो जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी दी इनफिनिट जीपी। और उसका सम हमें पता है, छोटी मोटी कैलकुलेशन करके वी कैन इजीली फाइंड आउट दी आंसर। हर क्वेश्चन में यही करना है एजीपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिमिलर सिचुएशन है कि हमको दिया हुआ है 10 raised to the power 9 plus 2 times 11 raised to the power 1 into 10 raised to the power 8 plus 3 times 11 square 10 raised to the power 7 and so on, plus 10 into 11 raised to the power 9 equals k times 10 raised to the power 9। आपको k की वैल्यू निकालनी है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं, द वैल्यू ऑफ k, फर्स्ट ऑप्शन 121/100, ऑप्शन बी 441 डिवाइड बाई 100, ऑप्शन सी 100, लास्ट ऑप्शन है 110। तो सबसे पहले तो AP क्लियरली क्या हो जाएगी, 1 2 3, तो यहाँ पे AP हो चुकी है। GP के लिए ये जो टर्म्स चल रहे हैं 10 raised to the power 9, 11 into 10 raised to the power 8 और ऐसा, तो हमको पता है A2/A1 कर लो, A3/A2 कर लो, कुछ भी कर लो, आपके पास GP का रेशियो हो जाएगा। तो यू कैन डू दिस, कितना हो जाएगा 11 इंटू यहाँ आ जाएगा आपके पास 10 raised to the power 8 डिवाइड बाई 10 raised to the power 9, और दोबारा भी करके देखोगे तो भी सेम ही आएगा। सो वी कैन से दीज आर इन GP। तो 11/10 इज द कॉमन रेशियो। अब हम क्या कर सकते हैं, SN वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। 1 इंटू 10 raised to the power 9 पहला, दूसरा 2 इंटू 10 raised to the power 9 इंटू R प्लस 3 इंटू 10 raised to the power 9 इंटू R स्क्वायर। और जो लास्ट टर्म है हमारे पास, क्योंकि आप देखोगे 1 2 3 4 से 10 तक जा रहा है, तो वी कैन से दैट दिस इज 10 इंटू 10 की पावर 9 R की पावर 9 होना चाहिए 10th टर्म के लिए हमारे पास। और यहाँ पे आप R की पावर 9 डाल के देख भी सकते हो कि 10 की पावर 9 इंटू 11 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर 9। ठीक है, तो 10 की पावर 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 11 की पावर 9 बचेगा सिर्फ हमारे पास 10 के साथ। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है तो लास्ट टर्म का हमको खास ध्यान रखना है। तो दिस बिकम्स R इंटू SN, और यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 9 इंटू R प्लस 2 इंटू 10 की पावर 9 इंटू R स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहाँ आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 R की पावर 9 प्लस 10 इंटू 10 की पावर 9 R की पावर, इसमें R से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। विल सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन के बाद आपका काम स्टार्ट होता है कि पहली चीज सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है। ये कॉमन आया 10 की पावर 9 इंटू R, 10 की पावर 9 इंटू R स्क्वायर, ठीक है, 10 की पावर 9 इंटू R की पावर 9,
ये कॉमन आ रही हैं सारी चीज़ें। जो टर्म्स बच जाएंगे, एक ये टर्म बच जाएगा और एक ये टर्म बच जाएगा, 1 माइनस आर इंटू एस एन, और एस एन क्या यहाँ पे S10 है बेसिकली, तो 10 की पावर 9 हुआ प्लस 10 की पावर 9 इंटू आर कॉमन लिया हमने, 2 माइनस 1 1 आ गया, प्लस 10 की पावर 9 इंटू आर स्क्वायर कॉमन लिया, 3 माइनस 2 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ तक पहुँचे, 10 की पावर 9 आर की पावर 9, 10 माइनस 9 1 आ गया, माइनस 10 इंटू 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 11 आर की पावर 10। यहाँ तक कहानी पहुँच चुकी है हमारी, और क्लियरली आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है ये एक जीपी बनती हुई नजर आ रही है, ये पूरी सीरीज यहाँ से यहाँ तक। ये 10 की पावर 9 आप कॉमन ले सकते हो, तो दिस विल बी 1 माइनस आर S9 S10 है तो SN की जगह S10 लिख लेते हैं, 10 की पावर 9 आप कॉमन ले लो, ले लिया हमने 10 की पावर 9, तो हमारे पास बचा 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये हमारे पास आएगा आर स्क्वायर आर के पावर 9 तक, यहाँ तक पहुँचा, और ये तो बगल में टर्म है ही हमारा 10 के पावर 11 इंटू आर के पावर 11, ये बन जाएगा हमारे पास जीपी। इस जीपी का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पे इन्फिनिट जीपी का नहीं लगेगा। फर्स्ट टर्म आर की पावर 10 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 टर्म्स हो चुके हैं, डिवाइड बाई आर माइनस 1, यहाँ तक पहुँच गए, माइनस 10 की पावर 11 इंटू आर की पावर 10, ठीक है। यहाँ से आपके पास सम निकाल लो, और 10 की पावर 9 के टर्म्स में हमको लिखना है उसको, ठीक है, तो 10 की पावर 9 के टर्म्स में लिखना है, तो बचा कुचा जो टर्म होगा उसके बारे में हम सोचेंगे कि क्या होने वाला है। बस सिंपल चीज़ है इसमें, जो बचा हुआ है सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन कंप्लीट करो उसे जल्दी से। तो यहाँ पे 10 की पावर 9 है, तो क्लियरली आर क्या है 11/10, तो 11/10 की पावर 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 11/10 हो गया, यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको 11/10 की पावर 10 माइनस 1, आर माइनस 1 देखो क्या होगा, 11/10 माइनस 1 मतलब 1/10, तो 1/10 हुआ, 10 ऊपर गया, तो ये 10 की पावर 10 लिख सकते हैं इसको। चलो अगले स्टेप में लिख लेंगे इसको, हाँ देखो देखते हैं कुछ होता है, तो 11/10 की पावर ये है 10। अब जो बगल में बचा हुआ है बेचारा, तो ये तो क्लियरली यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, ये 10 की पावर 11 है यहाँ पे, तो यहाँ से 10 की पावर, अच्छा ये 10 की पावर 10 आएगा यहाँ पे, 9 है और 1 10, तो ये 10 की पावर 10 है, ये हो जाएगा ये 10 की पावर 10। तो 10 की पावर 10 के बाद हमारे पास ये 10 की आर की पावर 10 हो जाएगा, 10 की पावर 10 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज माइनस 11 की पावर 10, ये बचेगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज अगर हम देखें, ये 11 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 10 और 1/10 यहाँ जाएगा तो 10 की पावर 10 बन जाएगा, तो नीचे वाला 10 की पावर 10 खत्म, 11 रेज टू द पावर 10 माइनस 10 रेज टू द पावर 10 माइनस 11 रेज टू द पावर 10, ठीक है, तो सिंपल सा यही बचने वाला है, तो ये और ये दोनों हो गए बेचारे खत्म। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या है, दिस इज इक्वल टू माइनस 10 की पावर 10 और 1 माइनस आर, मतलब 1 माइनस 11/10 इक्वल्स माइनस 1/10, ठीक है, तो S10 कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर 10 विच इज 100 इंटू 10 की पावर 9, तो हमें k की वैल्यू बतानी थी, तो k कंपेयर कर लो, k विल बी इक्वल टू 100, तो आंसर आना चाहिए हमारा k इक्वल्स 100। तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, लेकिन बाद में आगे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जा रही है, ठीक है, ऐसा आपको वैल्यूज नहीं निकालनी 11 की पावर दिस और दिस का, तो कैंसिल हो गया लास्ट में। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास पूछा हुआ है IIT JEE के अंदर, ठीक है, अगर आप सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, बेसिक मेथड ही फॉलो कर रहे हो जो हमने AGP में पढ़ा है, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो AGP के, सिर्फ एक ही मेथड है जो फॉलो करना है, वो ये जो हमने इस क्वेश्चन में देखा और पिछले वाले सारे जितने भी क्वेश्चन में देखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस based on AP, GP and AGP, and if the time will be there, we'll also try to discuss the HP में ज्यादा कुछ नहीं, उसका अपना कुछ है नहीं, AP से ही उसका वजूद है, तो we'll also try to discuss the arithmetic mean, geometric mean, the relation between them and inequalities, right? So that part we'll also discuss, and we'll also discuss
the miscellaneous series, right? So there is a lot more to do in this chapter right now. So we'll meet up again in the next class. So till then, all of you, bye-bye and take care.